सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा। आज इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम जा रहे लंदन। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर था नीचे। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल की समिति पर कार्यालय 1 माह बढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने दी अनुमति। जोशीमठ भू धसाव को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती। सरकार ने वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सार्वजनिक की और आज कोर्ट में होगी चर्चा। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के एक और शहर पर खतरा। धंस रहा नैनीताल। 10,000 घर खतरे की जद में। 250 को खाली करा गया। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का मामला। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खड़े किए सवाल। कांग्रेस के वीआईपी का नाम पूछे जाने पर सवाल खड़े किए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज लंदन के लिए रवाना होगा। सीएम की अगुवाई में आज ये रवानगी 26 और 27 से 28 सितंबर तक रोड शो और बैठकों का दौर जारी रहेगा। बैठकों में निवेशक सम्मेलन को भी निमंत्रण दिया गया है। तो सीएम की फ्रांस व स्पेन की 2 कंपनियों से मुलाकात होगी और इसके बाद पर्यटन सेक्टर में निवेश के लिए ये मुलाकात इस लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इन्वेस्टर समिट में जो प्रतिनिधिमंडल होगा उसे इनवाइट किया जाएगा इस दौरे के दौरान और इस लिहाज से ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण। तो सीएम की फ्रांस और स्पेन की 2 कंपनियों से भी मुलाकात। तो कंपनियों के चेयरपर्सन से मुलाकात होगी। पर्यटन सेक्टर में निवेश बढ़ाए जाने को लेकर अटकलों का बाजार तेज है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। तो सीएम की अगुवाई में आज ये रवानगी 26, 27 और 28 सितंबर तक ये रोड शो और बैठकों का दौर जारी रहेगा। और इसी बीच कोटद्वार से खबर, मोबाइल से भी बन सकेंगे अब आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत ऐप डाउनलोड कर ये कार्ड बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ऐप तैयार किया है और जन सुविधा केंद्र में भी कार्ड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सहूलियत कि अब इस ऐप के जरिए भी आयुष्मान कार्ड बन सकेगा। जन सुविधा केंद्रों में भी आसानी से बनवाया जा सकता है। कोटद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, आयुष्मान भारत ऐप डाउनलोड कर अब ये कार्ड बनाए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग ने ये ऐप जारी किया है। जन सुविधा केंद्रों में भी कार्ड बनने में अब कोई भी दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। कोटद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, मोबाइल से भी अब ये आयुष्मान कार्ड आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो जन सुविधा केंद्रों में भी कार्ड बनने में अब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। मोबाइल से भी अब ये आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। कोटद्वार से खबर, आयुष्मान भारत ऐप डाउनलोड कर ये कार्ड बनेंगे। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर में केशदान अभियान चला रही है और इसके तहत पार्टी के नेता विरोध स्वरूप सामूहिक केशदान कर रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदलियाल ने पार्टी मुख्यालय में ये जानकारी देते हुए कहा है कि जांच में ढिलाई और वीआईपी का पता न चलने के विरोध में 2 कांग्रेसी नेताओं के केशदान किए गए और जिसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सनातन धर्म से जोड़ दिया। और ऐसा करने के बजाय बीजेपी अध्यक्ष को अंकिता के माता पिता द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं द्वारा जो कांग्रेस पर महिला कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसको राजनीति से प्रेरित होकर बताना दुर्भाग्यपूर्ण है और खास करके इसको सनातन धर्म से के साथ जोड़ देना कि सनातन धर्म का अपमान हुआ। मैंने आज की प्रेस वार्ता में, संपूर्ण प्रेस वार्ता में उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। खबर लक्सर से है, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अमरीश गर्ग व नगर के सभासद रतेंद्र तिवारी के बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभासद रतेंद्र तिवारी पालिका परिषद में पालिका द्वारा जारी किए गए विकास कार्यों के टेंडर को लेकर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पालिका द्वारा 2 करोड़ 74 लाख के विकास कार्यों को करने के लिए टेंडर निकाले गए थे। ठेकेदारों द्वारा टेंडर डाले गए थे, लेकिन जब टेंडर को खोला गया तो सभासद व उनके पक्ष के लोग जमकर भड़के और आरोप लगाते हुए कहा कि टेंडर में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है और टेंडर प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी नहीं की गई। बिल्कुल मारी जा रही है। ये सही काम का भाई फाइल क्यों छुपाई जा रही है? इसकी वीडियो तो फाइल क्यों छुपाई जा रही है? तो फाइल में वीडियो बनाओ, वीडियो कर रहे हो यार, वीडियो बनाओ ना। आप वीडियो बनाओ, लेकिन सभासद को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। बोले तो ठेकेदार बोले, ये सभासद क्या है कि ये अपना विकास कार्य में बाधा डालते हैं, चाहे कि किसी तरह से ये टेंडर निरस्त हो जाए। इनकी हर टाइम ये दिमाग में रहती है कि टेंडर निरस्त हो। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये बोर्ड की मीटिंग को भी रोकना चाहते हैं। 20 तारीख ये 2 ही लोग हैं, बाकी सब सभासद ठीक है। एक भारतीय जनता पार्टी के विकास खटाना है जो कि अब सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। जिसने पर्ची उठाई थी उसके साथ में इन्होंने बदतमीजी की है, वो उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और उसमें पूरी वो वीडियो बनी हुई है उसकी। जो भी कमेटी होती है, टेंडर कमेटी, उसको अधिकार होता है वो चाहे टेंडर निरस्त करे या टेंडर अप्रूव करे या जो भी करे, वो टेंडर कमेटी को अधिकार होता है। टेंडर कमेटी ने निर्णय लिया कि लॉटरी के माध्यम से किया जाए, ठीक है, वो निर्णय भी उनका ठीक है, वो कमेटी को अधिकार है कुछ भी निर्णय लें। लेकिन मेरा सवाल उनसे ये था कि जब आपने ये निर्णय लिया, उस निर्णय को टेंडर फाइल के अंदर आपको नोटिंग करना था और नोटिंग करके कमेटी के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर कराने थे और ठेकेदारों की इसमें स्वीकृति लेनी थी। जब उनकी सहमति होती उसके बाद आप लॉटरी प्रक्रिया को पूर्ण करते। बढ़ते आगे, खबर कोटद्वार से है, जहां पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कोटद्वार के पशु अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश और नंदियों को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि एनजीओ के माध्यम से सरकारी भूमि पर गौशालाओं का निर्माण किया जाए। पोल्ट्री वाली स्कीम हमारी चल रही है ना, स्कीम है प्लस हमारी एससीपी में जो बैठते हैं ये इधर ऑफिस में हम हो गए तो कलाल घाटी को हम अपग्रेड कर। हमने डीएम्स को एक पावर दी है कि हर जिले का डीएम किसी भी सरकारी भूमि पे एनजीओ के माध्यम से गौशाला का ऑपरेशन कर सकता है। हम सरकारी ज़मीन को गौशाला के लिए देंगे और उसको ऑपरेशन कराया जाएगा। अभी तक हमको पूरे उत्तराखंड में लगभग 47 नई गौशालाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं, उनके डीपीआर बन रहे हैं और जैसे ही उसके डीपीआर फाइनल हो जाएंगे और सामने उत्तराखंड की पहली गौशाला 7 एकड़ की खटीमा में एक एनजीओ के माध्यम से शुरुआत भी कर दी है। उसमें लगभग 100 गाय भी गौशाला में हम लोगों ने सड़कों से उठा के दी है। तो कोशिश लगातार थी कि 23,500 जानवर सड़कों पे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां सिल्वर सिटी सिनेमा हॉल में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया है और समापन में बॉलीवुड की कलाकार दीप्ति नवल और निर्देशक पुसन कृपलानी ने फिल्म देखी। फेस्टिवल डायरेक्टर राजेश शर्मा ने फिल्म फेस्टिवल को लेकर कहा है कि पिछले 1 महीने से हम इस फिल्म फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और हम में से कई लोगों ने राज्य के अलग अलग जिलों से संपर्क भी किया। हमारी कोशिश ये है कि इसके जरिए आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मुंबई में और यहाँ फिल्म प्रोडक्शन का रास्ता बन जाए।
रुख करते हैं अगली खबर का। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण संबंधी विधेयक लिए जाने और गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह बढ़ा दिया गया है। प्रवर समिति का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया और इस समिति को 15 दिन में विधेयक पर अपने सुझाव देने को कहा गया था, लेकिन प्रवर समिति की अभी तक एक भी बैठक नहीं हो पाई है और इसे देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष से समिति का कार्यकाल 1 महीने तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी, हमने एक बैठक उसकी की है और चूँकि अभी अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुँचे हैं तो उसके जो 15 दिन हमें मिले तो 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। उस बीच रिपोर्ट जो हमें माननीय अध्यक्ष जी को देनी नहीं दे पाने की स्थिति में हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया हमें उसके लिए कुछ समय और दिया जाए ताकि प्रवर समिति की वो बैठकें जो हमें अभी करनी है और अपना निर्णय ले सकें। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने आग्रह किया जैसे उनका समय हमें मिलेगा फिर हम बैठक करेंगे और उस तदुपरांत रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को प्रेषित करेंगे। बढ़ते आगे, खबर बागेश्वर से है, जहां गणेश महोत्सव आयोजन समिति ने बागनाथ मंदिर परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। गायत्री विद्या मंदिर के बच्चों ने विघ्नहर्ता श्री गणेश पर आधारित कार्यक्रम पेश किए और आयोजक समिति ने प्रतिभाग कर रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया। गणेश महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि रविवार को विशाल भंडारे के साथ ही गणेश महोत्सव का समापन किया जाएगा और सोमवार को नगर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर सरयू नदी में मूर्ति विसर्जित की जाएगी। आज गणेश उत्सव समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें गायत्री विद्या मंदिर द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया था और सारा कार्यक्रम आज का उन्हीं के नाम था। उन्हीं के ही स्कूल के बच्चों ने ये कार्यक्रम दिया है और कल जो है हमारा भंडारे का आयोजन है, भव्य भंडारा है कि मेरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गणपति जी का प्रसाद ग्रहण करें और परसों को हमारा जो है विसर्जन होगा, नगर में भ्रमण के बाद विसर्जन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 105वें एपिसोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के सभागार में छात्रों के साथ सुना और आज के एपिसोड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हाल ही में हुए G20 समिट के सफल आयोजन से की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल घोड़ा लाइब्रेरी का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम डीएवी कॉलेज के सभागार में बीजेपी के करणपुर नगर मंडल ने आयोजित किया था और मन की बात के कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का ज्यादातर एपिसोड में उत्तराखंड से जुड़े पहलुओं की चर्चा कर प्रदेश के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है और मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान स्मार्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएवी कॉलेज परिसर में फलदार पेड़ भी लगाए। मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं और मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे लोगों को देख पाते हैं, ऐसे लोगों के कामों को इस मन की बात के माध्यम से आगे लाया जाता है, जो लगातार सतत रूप से अपना प्रयास करते हैं। बहुत सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, सामान्य स्थिति और सामान्य परिस्थिति में वो असाधारण काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज एक
हर मन की बात में किसी न किसी माध्यम से, जैसे आप देखते हैं जो उत्तराखंड के जो नैनीताल के हमारे कुछ स्टूडेंट थे, कुछ शिक्षक थे, मिलकर घोड़ा लाए थे। जिस प्रकार का एक साल के पत्रों को इस प्रकार से डिजाइन बना रहे हैं और मन की बात में कार्यक्रम ये मन की बात में उनको दिखा दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां विभिन्न इलाकों में इन दोनों शारदीय नवरात्र के मौके पर आयोजित होने वाली रामलीलाओं के पूर्वाभ्यास का दौर शुरू हो चुका है और हल्द्वानी के ऊंचा पुल की सबसे पुरानी रामलीला में स्थानीय कलाकार तालीम ले रहे हैं और पहले नवरात्र से शुरू होने वाली इस रामलीला के सभी पात्र इन दिनों पूर्वाभ्यास में जुटे हुए हैं। पिछले 50 सालों से लगातार आयोजित हो रही ऊंचा पुल की रामलीला का अपना ही इतिहास रहा है और इसके स्थानीय कलाकार रामलीलाओं में मंचन करने के साथ ही देश दुनिया में अनेक जगहों पर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। इस विषय में मेरा कहना ये है कि ये मंच जो है माध्यम है, हमारे जो स्थानीय क्षेत्र के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इस मंच में इस क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उन सबको उनकी कला को उभारने का छोटा प्रयास हमारी तरफ से किया जाता है। और क्षेत्र के, आप जैसा कि सर्वविदित है, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक, पूर्व में मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में भी, वर्तमान उत्तराखंड सरकार में भी, हमारे विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी भी इस मंच में लगातार अनवरत इतने समय से अनेक जो है अभिनय जो है करते चले आ रहे हैं पूर्व के कई वर्षों से। हाँ, ऊंचा पुल की रामलीला में हर हमेशा हम नया करने की सोचते हैं, क्योंकि हमारे कलाकार हैं, यहाँ पर स्थानीय कलाकार हैं, हमारे क्षेत्र के सभी कलाकारों को हम मंच देते हैं। हाँ, ये है कि जो कलाकार पिछली बार के होते हैं थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर नए कलाकारों को भी यहाँ पर मिलता है, वो भी हमारे लोकल के ही कलाकार हैं। और हम इस रामलीला, ऊंचा पुल की रामलीला के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारी ऊंचा पुल की रामलीला हर बार कुछ न कुछ नया करके आती है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे संरक्षक जगदीश चंद्र नैनवाल जी, हमारे सभी संरक्षक माननीय बंशीधर भगत जी और यहाँ के जो स्थानीय हमारे लोग हैं, सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी रामलीला हमारी होती है। विगत 45 साल से हम इस लीला को कर रहे हैं और उस टाइम जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। आज जितने भी पात्र यहाँ हैं जो सयाने हो गए हैं, वो मेरे सामने बच्चे थे और मैं उनकी सेवा पूरा करते रहा हूँ इस रामलीला के मंचन के बीच में। बढ़ते आगे, खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी ग्राम में करीब 2 माह पूर्व हुए झगड़े में इंसाफ न मिलने पर उत्तराखंड पुलिस के जवान की पत्नी ने पत्रकार वार्ता कर मीडिया से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व गांव के ही कुछ लोगों ने उसके घर पर आकर लाठी डंडों से लैस मेरे पति के साथ जमकर मारपीट की। महिला का ये आरोप लगाया कि पुलिस शिकायत के बाद भी इंसाफ नहीं मिला और इसके बाद करीब पूरे मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक और हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं लिब्बरहेड़ी गांव से हूँ, गरिमा नाम है मेरा और मेरे पति पुलिस में है, गौरव चौधरी। हमारे साथ झगड़ा हुआ, गांव के कुछ लोग थे, हर्षवर्धन राठी, आर्यवीर राठी उनका लड़का और नितिन राठी और सर सुधीर चौधरी, इन सब ने मारपीट की हमारे घर पे आके। और हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे, उनके साथ भी मारपीट की। उनका जो मेरे नंदोई आ रहे थे उनके साथ थे, उनका सिर फोड़ दिया, हमारा बहुत नुकसान करा, गाड़ी तोड़ दी, ट्रैक्टर तोड़ दिया और मेरे पति ने भाग के छत पे जाके जान बचाई, नहीं तो वे उन्हें जान से मार देते।
खबर सितारगंज से है, जहां उधम सिंह नगर के सितारगंज में लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में 22 यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 3 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराकर पलट गई और इससे बस में सवार करीब 35 यात्री में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद सितारगंज पुलिस के अलावा नानकमत्ता, खटीमा, केच्छा और पुलभट्टा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गाड़ी सोनी जबकि नहीं चलाते, हमने इससे पहले उनको बोलते, उससे पहले उन्होंने एक तो पहले गाड़ी चलाई, काफी बदतमीजी गाड़ी चलाई, काफी तेज चला रहे थे गाड़ी। उन्होंने जैसी मोड़ी हम काफी बार बचे। लास्ट में आके जैसे उन्होंने गाड़ी कंडक्टर चेंज हो गया, एक था उसने पहले दवाई वगैरह कुछ पी, उसके बाद वो चला के दूसरे कंडक्टर में बैठा, उसने चलाई गाड़ी, उसकी तेज गाड़ी लेके आया, उसने एकदम से गाड़ी घूमी, सीधा गाड़ी पलट गई। गाँव के पास एक बस पलटी जो लोकल बस है, शायद हरिद्वार की तरफ जा रही थी लखीमपुर की से। इसमें लगभग 30 से 32 लोग सवार थे, जिनको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में लाया गया। इसमें से अभी किसी को भी कोई पेशेंट ऐसा नहीं पाया गया जिसको बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो, सबको माइनर इंजरी है, सबको फर्स्ट एड लेके अंडर ऑब्जर्वेशन सीएससी में ही रखा गया है। खबर पौड़ी से है, जहां प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और 32 अभियुक्तों को प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया। 32 अभियुक्तों को पुलिस ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला गंगा भोगपुर के द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में चल रहे अवैध कसिनो में छापेमारी करके गिरफ्तार किया गया था और पौड़ी न्यायालय में पेश होने के बाद अभियुक्तों की रिमांड को प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने स्वीकार करते हुए अभियुक्तों के अधिवक्ताओं द्वारा पेश किए गए जमानत पत्र को स्वीकार करते हुए 32 अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। शासकीय अधिवक्ता आशीष जदली ने न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की जानकारी साझा की। थाना लक्ष्मण झूला में धारा 29/23 धारा 4/5 जुआ अधिनियम में 32 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा उनकी रिमांड को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त गणों के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पत्र को स्वीकार किया गया। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।